हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डीमन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टाइहंग इन्फॉर्मेशन देख लेता है ड्रैगन की, जो कि काफी ज्यादा अलग सी होती है और उसमें कुछ नोट भी लिखा होता है कि लाइक उसने 7 डायलम का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा होता है। टाइहंग बोलता है कि ये चीज ज्यादा सही नहीं है और उसे एक तरीके से शॉकवेव हिट कर जाती है ड्रैगन की। तो एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है। टाइहंग सोच रहा होता है कि मेरे पीछे इंसानों की दुनिया है, अगर इसकी जो ड्रैगन ब्रेथ है ये नीचे ग्राउंड में लगेगी तो काफी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। मैं आसानी से इस चीज को रोक सकता हूँ, पर इस चीज से मेरा यहाँ पे आना बेकार हो जाएगा। वैसे अपने हाथ को आगे की तरफ करते है शॉक वेव की तरफ और उस शॉक वेव को रोक देता है काफी ज्यादा आसानी से। वो जो ड्रैगन होता है वो अपनी शॉक वेव को फिर रोक देता है और टाइहंग की तरफ देख रहा होता है। टाइहंग के कपड़े फट गए होते हैं। टाइहंग बोल रहा होता है मैंने अभी अभी ये कपड़े खरीदे थे। वो जो ड्रैगन होता है वो दोबारा शॉक वेव रिलीज करने लगा होता है। तभी टाइहंग काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करता है ड्रैगन की तरफ, उसे बहुत जोर से पंच मारता है उसकी गर्दन पे। टाइहंग फिर अपने हाथ को पीछे करता है, फिर एक जोर से पंच मारता है ड्रैगन को। ड्रैगन ऐसे चिल्ला ही रहा होता है। टाइहंग बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा टाइम बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये अच्छा लगा मुझे ऐसी चीज ढूंढना जिससे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। मेरे टच करने से ही वो चीज टूट नहीं रही है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। वो ड्रैगन टाइहंग को पंच मारने लगा होता है। टाइहंग उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसे फिर काफी ज्यादा पंचेस मार रहा होता है, पर उस ड्रैगन के आसपास एक शील्ड बन जाती है जो कि पंचेस को रोक रही होती है। टाइहंग हैरान हो जाता है। वो जो ड्रैगन होता है वो टाइहंग को खाने के लिए आ रहा होता है आगे की तरफ। टाइहंग उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर फिर शील्ड ड्रैगन को बचा रही होती है। टाइहंग सोच रहा होता है मैं देख सकता हूँ कि तुम एक ऐसे ड्रैगन हो जो मैजिक को यूज कर सकता है। ये मैजिक यूज कर रहा है शील्ड बनाने के लिए जो कि मेरे अटैक्स को रोक रही है। ये पूरी तरीके से अटैक्स को नहीं रोक पा रही है, पर फिर भी कुछ हद तक ये रोक ही पा रही है। मैं इस दुनिया में मैजिक को यूज नहीं कर सकता हूँ, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके नहीं तोड़ सकता हूँ। पर मुझे बोरिंग फाइट्स पसंद नहीं है। वो ऐसे अपने डायमेंशनल पॉकेट को ओपन करता है और सोच रहा होता है कि हाँ मैं उस चीज को यूज कर सकता हूँ। वो एक स्वॉर्ड निकाल लेता है अंदर से और हमें बताया जाता है उसका नाम ड्रैगन ब्लेड एस्कैलोन होता है। वो ऐसे उस ब्लेड को ऊपर की तरफ उठाता है और बोलता है कि तुम्हें ये चीज याद है, ये स्वॉर्ड तुम्हारी रेस के एक ड्रैगन से बनाई गई है जो कि उसकी स्पाइन थी उससे। उसका नाम डीमन ड्रैगन जिग्मा था। तुम एक ड्रैगन बोर्न हो, तो ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है जिसके अगेंस्ट में तुम लड़ सकते हो। वो ड्रैगन फिर से अपनी ड्रैगन रोर यूज करता है। वो जो एनर्जी होती है वो आ रही होती है टाइहंग की तरफ। टाइहंग बोलता है तुम टेस्ट करना चाहते हो इस स्वॉर्ड को। टाइहंग अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है और वो जो ड्रैगन ब्रेथ होती है वो दो हिस्सों में बट जाती है। पूरा जो अटैक होता है ड्रैगन का वो खत्म हो जाता है। टाइहंग बोल रहा होता है काफी सही है। वो बिल्कुल ड्रैगन के मुंह के सामने पहुंच गया होता है। ड्रैगन बाइट करने की कोशिश करता है, पर टाइहंग उसके साइड से निकल जाता है। टाइहंग अपनी स्वॉर्ड से उसके पेट के ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है कि इसके बाद तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते, जिससे तुम छोटी मोटी जो ट्रिक्स खेल रहे थे वो नहीं कर पाओगे। जो स्वॉर्ड होती है वो ड्रैगन के हर्ट के पास में फंसी होती है। टाइहंग बोल रहा होता है कि ठीक है अब मेरी टर्न है। वो काफी जोर से पंच मारता है ड्रैगन के मुंह पे। जो ड्रैगन होता है वो उड़ के पीछे की तरफ जा रहा होता है। हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि शायद स्पेस स्टेशन में बैठे होते हैं। वो जो ड्रैगन होता है वो स्पेस स्टेशन से टकराने वाला होता है। तभी ड्रैगन स्पेस स्टेशन को पकड़ता है और अपने आप को सीधा कर लेता है। टाइहंग दोबारा वहां पे चला जाता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, अब तुम नेक्स्ट ट्रिक क्या यूज करने वाले हो। ड्रैगन मैजिक को यूज करने लगा होता है। टाइहंग बोल रहा होता है फ्लेयर लेवल 6 एक्सप्लोसिव मैजिक। तुम सोच रहे हो कि इससे मेरा कुछ होगा। वो जो टैग होता है वो टाइहंग की तरफ आ रहा होता है। टाइहंग बोलता है कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है ये कि तुम सोच रहे हो कि इससे मेरा कुछ होगा। तुम अगर मैजिक भी यूज कर रहे हो फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हम बताया जाता है कि टाइहंग की मैजिक रेजिस्टेंस मैक्स लेवल पे होती है। टाइहंग को कुछ नहीं होता। टाइहंग बोल रहा होता है तो तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। अगर ये बात है तो अब टाइम है, मैं अपनी पूरी ताकत को यूज करके तुम्हें खत्म करता हूँ यहाँ पे। वो फिर से ऐसे आगे की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। ड्रैगन फिर अपनी ड्रैगन ब्रेथ यूज करता है। हमें फिर अर्थ का सीन दिखाई देता है। सरीना और बाकी जो होती हैं ब्यूरो के लोग, वो लोगों को वहां से निकाल रहे होते हैं। नूरी हेल्प कर रही होती है लोगों की। ऐसे जिनको चोट आई होती है उनको हील किया जा रहा होता है। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो गेट रिएक्शन है वो कम हो रहा है, गेट बंद हो रहा है। गेट सिचुएशन सोल्व हो जाती है और एक तरीके से मतलब वही रिपीट हो रहा होता है बार बार। टीम लीडर बोल रहा होता है तो मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पे और एनिमी कहाँ पे है। वो नूरी से पूछ रहा होता है। नूरी बोलती है वो मतलब ऊपर की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि वो ऊपर गए हैं। टीम लीडर बोलते है कि तुम्हारा मतलब आसमान में। नूरी बोलती है हाँ। टीम लीडर बोल रहा होता है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। वो मतलब पता नहीं क्या ही बोल रहा होता है, कुछ अलग सी चीज। तब एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है क्या ये
पॉसिबल भी है। जो दुश्मन है वो एकदम से गायब हो गया और आसमान में चला गया। कोई सेंस बन रही है इस बात की? वो बी क्लास अवेकनर होता है चुन वूमिन, जो कि अवेकनर एसोसिएशन का होता है। चुन बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो? बकवास करना बंद करो यहाँ पे और साफ साफ बोलो तुम क्या बताना चाहते हो और कहाँ पे है वो। नूरी बोल रही होती कि ये सच है। चुन बोल रहा होता है कि ये नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की अवेकनर है। टीम लीडर सामने अजहतर बोलता है कि लोग अभी भी शौक में हैं, हमें बाद में पता लगेगी डिटेल्स। चुन बोल रहा होता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि दुश्मन कहाँ पे है। अवेकनर एसोसिएशन यहाँ पे तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी को साफ करने के लिए नहीं आई है। तुम क्या सोच रहे हो हमारी जॉब यही है सिर्फ कि जो तुम गंदगी फैलाओ वही साफ करना है हमें? क्या तुमने ये चीज झूठ बोल दी कि एक लेवल 7 एनिमी यहाँ पे आया हुआ है? तभी टीम लीडर दूसरा आ जाता है और बोल रहा होता है कि बस करो, चाहे जो भी हो कोई भी हो, अवेकनर एसोसिएशन में तुम जो बातें कर रहे हो वो कुछ ज्यादा ही है। हम जरा भी टॉलरेट नहीं करेंगे जिस तरीके से तुम रूड तरीके से बात कर रहे हो। हम एसोसिएशन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। चुन बोल रहा होता है कंप्लेंट? तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और तुम कंप्लेंट करने की बोल रहे हो? करो जाओ जो तुम करना चाहते हो। तुम क्या सोच रहे हो सारे अवेकनर्स के पास सेम पावर होती है और जो कि देश के कुत्ते होते हैं? नूरी फिर ऐसे हैरानी से ऊपर की तरफ देख रही होती है। कुछ फायरबॉल्स नीचे गिर रहे होते हैं। लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, कवर लो। सब भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पे टाइहुंग आ जाता है और उन एक फायरबॉल को रोक लेता है। बाकी फायरबॉल नीचे गिर रहे होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं वहां से। नूरी खुश हो जाती है नीचे देख के क्योंकि टाइहुंग ने ड्रैगन हरा दिया होता है। ड्रैगन ऐसे नीचे पड़ा होता है और जल रहा होता है। टाइहुंग बोल रहा होता है कि मुझे थोड़ा धीरे नीचे गिरना चाहिए था, मतलब नीचे आना चाहिए था। चुन सोच रहा होता है हैरानी से कि ये क्या है, क्या ये दुश्मन का सर है? मैंने कभी इतना बड़ा दुश्मन तो देखा ही नहीं, मतलब इतना बड़ा मॉन्स्टर तो देखा ही नहीं मैंने। नूरी बोल रही थी मास्टर प्लीज इस तरफ आओ। चुन बोल रहा होता है और ऊपर से इंसान आसमान से आया अभी अभी, ये है कौन? टीम लीडर उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि तुमने अच्छा किया मिस्टर टाइहुंग, पर मुझे तुमसे बात करनी है। वो अपने एक स्पिरिट को बुलाता है वहां पे और बोल रहा होता है क्यूरिल ऐसा बैरियर बनाओ कि कोई भी आवाज बाहर ना जाए। एक बैरियर टाइप बन जाता है। टाइहुंग सोच रहा होता है कि एक फैंटेसी रेलम का बीइंग ये अपर 7 रेलम से किसी बीइंग को यहाँ पे ला रहा है तो ये काफी ज्यादा अच्छी स्किल है। टीम लीडर बोल रहा होता है कि जो तुमने अभी किया सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। टाइहुंग बोलता है कि तुम्हारा मतलब? फिर वो ऐसे पीछे ड्रैगन की तरफ देखता है और बोलता है अच्छा। टीम लीडर बोल रहा होता है कि मिस्टर टाइहुंग की परफॉर्मेंस की वजह से सभी को पता लग गया कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो मिस्टर टाइहुंग। एक लेवल 7 एनिमी आया था और एक हमारी कंट्री के अवेकनर ने अकेले उसे खत्म कर दिया। पूरी दुनिया को पता लग जाएगा इसके बारे में। इस दुनिया में जो पावर बैलेंस है कंट्रीज के बीच में वो एस क्लास हंटर्स की एग्जिस्टेंस की वजह से बनाया जाता है। टाइम सीधे बोल देता है कि तुम काफी ज्यादा बातें करते हो, तुम मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो और ऊपर से तुम्हारी रूडनेस मुझे अच्छी नहीं लग रही है। सीधे सीधे पॉइंट बताओ तुम क्या चक्कर है? टीम लीडर बोल रहा होता है कि हमें तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा मिस्टर टाइहुंग। टाइहुंग ऐसे चुप होता है, हमें बाकी लोग दिखाई देते हैं, वो ऐसे वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये एनिमी इतना बड़ा सर इस अकेले इंसान ने इसे पकड़ा? टाइहुंग फिर ऐसे बोलने लगा होता है कि इस चींटियों की दुनिया में। टीम लीडर सोच रहा होता है कि क्या उम्मीद लगा रहा हूँ मैं, हम इस मॉन्स्टर को कैसे मना सकते हैं? इम्पॉसिबल, कोई तरीका नहीं है क्या मैनेज करने का इसे? टाइहुंग मान जाता है पर टीम लीडर काफी हैरान होता है टाइहुंग की इस बात को सुन के। टाइहुंग बोलता है कि जैसे तुम रिवील करना चाहो कर सकते हो। टीम लीडर बोलता है क्या तुम श्योर हो ये सब कुछ ठीक है सच में? टाइहुंग बोलता है कि चीजें रिपीट मत कराओ मुझसे और ऊपर से बात ही है ना कि मेरे को यहाँ पे तंगी नहीं चाहिए और ज्यादा। वो ऐसे अपने डायमेंशनल पॉकेट को ओपन करता है और बोलता है कि ये काफी होगा। चुन भी हैरान होता है काफी ज्यादा और एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिस्टल वहां पे आ जाता है। हम फिर एक जगह का सीन दिखाया था, एक इंसान बोल रहा होता है मिस्टर एंडरसन। एंडरसन बोलता है क्या हुआ? वो जो गार्ड टाइप आया होता है वो बोल रहा होता है कि ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। एंडरसन बोलता है क्या एकदम से ऐसे कैसे? वो गार्ड बोल रहा होता है कि ऐसा बोला जा रहा है कि लेवल 7 एनिमी जो कोरिया में आया था उसे हरा दिया गया है और जिस पर्सन ने उसे हराया है वो कोरिया का नया एस क्लास अवेकनर है। मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में बढ़ जाती है। टाइम ऐसे बोल रहा होता है नूरी को कि जो कपड़े हमने खरीदे थे वो फट गए हैं। नूरी बोलती कोई टेंशन नहीं, हम नए खरीद लेंगे। वो मतलब काफी ज्यादा चिल माहौल में होते हैं। चुन सोच रहा होता है कि इंसान है कौन? ये उस मॉन्स्टर के सर के साथ नीचे गिरा और उसने फिर एकदम से एक बहुत बड़ा माना क्रिस्टल निकाल दिया जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हम बताया जाता है कि जब इंसान एक ऐसी चीज देखते हैं जिन्हें वो समझ नहीं सकते तो उनके दो रिएक्शन होते हैं। पहला ये होता है कि वो मान जाते हैं जो वो देखते हैं, दूसरा ये होता है कि वो कम्प्लीटली मना कर देते हैं। चुन बोल रहा होता है कि हाँ सब कुछ यही है, तुमने गलत किया, तुम स्कैमर हो, ये हो ही नहीं सकता, जो चीज तुमने दिखाई है वो हो ही नहीं सकती है। मतलब एक तरीके से मान नहीं रहा होता है ये। वो बोल रहा है तुमने
मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, ये सीजीआई थी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है आजकल। टीम लीडर बोलते कि शांत हो जाओ और सुनो। चुन बोलते कि क्या सुनो? टीम लीडर बोल रहा होता है कि मैं समझता हूँ ये मुश्किल है बिलीव करने के लिए, पर ये असली चीज़ है और जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है वो जल्दी अनाउंसमेंट बना देगी। चुन बोलता है, और चुन देख रहा होता है ऐसे ही टीम लीडर बोल रहा होता है कि ये पर्सन नया एस क्लास अवेकनर है हमारी कंट्री का। चुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, बोलता है क्या? वो टीम लीडर को धक्का मारता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? एस क्लास क्या बकवास है ये? ठीक है मैं समझ गया, सब कुछ क्लियर है, ये तुम्हारी स्कीम है ना नेशनल इंटेलिजेंस के लोगों? तुम अवेकनर एसोसिएशन को डराना चाहते हो एक तरीके से झूठे एस क्लास अवेकनर को दिखा के। टीम लीडर और चुन बहस रहे होते हैं आपस में लाइक कि ये सच है। टीम लीडर बोल रहा होता है ऐसा, तो चुन बोल रहा होता है कि लेवल 7 एनिमी ऐसे आ गया सियोल के बीचों बीच और आसमान में चला गया, फिर उसका सिर्फ सर नीचे आया है। कौन इस झूठ को मानेगा? लिमिट होती है बात। नूरी फिर चिल्ला पड़ती है और बोलती कि बस करो, मास्टर डेफिनेटली फेक एस क्लास नहीं है। अगर मास्टर नहीं होते यहाँ पे तो लोग ही नहीं, पूरा जो सियोल होता वो डिस्ट्रॉय हो जाता। तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उन्हें फेक बोल रहे हो। चुन बोल रहा होता है कि एक लोअर क्लास जैसी तुम्हारी लड़की हायर अप्स के बीच में बात कैसे कर रही है? इस तरीके से नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस अपने सबऑर्डिनेट्स को एजुकेट करती है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर से कैसे बात करते हैं? ये हैरानी की बात नहीं कि इस तरीके की जो स्कीम में है वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। टाइंग फिर सामने आता है और बोलता है कि तुम जो इतने जोर से ताकत लगा के भौंक रहे हो ना, उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं इग्नोर करना चाहता था जो तुम बकवास कर रहे हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथी से इस तरीके से बात कर रहे हो। वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है। चुन काफी ज्यादा डर जाता है। टाइंग बोल रहा होता है कि मैं अच्छे दिल का नहीं हूँ, मैं ऐसे चीजें जाने नहीं देता हूँ। पहली बात ये है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कभी मेरे साथी के बारे में गलत मत बोलना दोबारा। चुन ऐसे कांप रहा होता है। टाइम बोल रहा होता है वरना तुम ऐसी मौत एक्सपीरियंस करोगे ना जिसमें तुम्हें दर्द ही होगी, तुम मरते दम तक काफी ज्यादा खतरनाक दर्द से गुजरोगे। टाइम के डराने की वजह से चुन ऐसे नीचे गिर जाता है। टाइम फिर नूरी को बोलते हैं कि चलो चलते हैं। वो वहां से चल पड़ते हैं। टीम लीडर सोच रहा होता है कि मैं इमेजिन में नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या होने वाला है, मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ कि क्या होगा अब। फिर ऐसे हमें न्यूज में दिखाई देता है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एक तरीके से अनाउंस कर देती है कि मिस्टर टाइहुंग एस क्लास अवेकनर है कोरिया के, और उन्होंने वो जो डिपार्टमेंट स्टोर वाला अननोन गेट था वो भी क्लियर किया था। टीम लीडर बोल रहा होता है तुम देख सकते हो, तुम्हारी जो एस क्लास अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। टाइम बोल रहा था मैंने पहले बोला था ना मुझे सर दर्द नहीं चाहिए ऐसी, मतलब कर दिए तो ठीक है। टीम लीडर बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा करना ही पड़ना था, तुम अकेले एस क्लास हो हमारी कंट्री के, पूरी दुनिया में 9 एस क्लास हैं, पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है आम अवेकनर से। इस कंट्री में कोई ना ही कोई इंसान और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन की हिम्मत है तुम्हें चैलेंज करने की मिस्टर टाइहुंग, तो चीज़ें शांत होंगी तुम्हारे लिए। पर हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बाकी कंट्रीज से। बात यही है कि हमारी कंट्री में कोई हाई क्लास अवेकनर नहीं था, तो बाकी जो कंट्रीज है लाइक यूएस, चाइना, जापान वगैरह उनकी दया पे थे हम। वही कंट्रीज है जो कि पूरी दुनिया को चला रही हैं अभी। पर मिस्टर टाइहुंग तुम्हारी अपीयरेंस की वजह से हमने पूरी चीज़ें बदल दी हैं। जापान और यूएस चाहते थे ताकि जो अननोन गेट आया था उसे सॉल्व करने के लिए वो हमसे पैसा मतलब लेना चाहते थे काफी ज्यादा। अब वो काफी ज्यादा गुस्सा एक तरीके से क्योंकि चीजें ऐसे ही हमने बिना उनकी हेल्प से सॉल्व कर दी हैं। पर बाकी कंट्रीज ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगी, वो कुछ ना कुछ गलत स्कीम बनाएंगी। तो मेरे को लगता है ना इससे अच्छा हमें साथी बनाने चाहिए जितना हो सकता है उतना। अभी अभी जो यूएस की अवेकनर यूनिट है वोल्फ टीम, वो हमसे मिलने के लिए बात कर रही हैं। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है मिस्टर टाइहुंग तुम्हारे लिए और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। टाइहुंग मना कर देता है सीधे ही। टीम लीडर बोलते पर क्यों, ये चांस है दोस्ती करने का यूएस के साथ। टाइहुंग बोल रहा होता है मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टाइहुंग ऐसे कैन को क्रश करके बोल रहा होता है कि जो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है इस वर्ल्ड में वो भी जरा भी अलग नहीं है मेरे लिए। मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो मैं चीजें खरीदी थी इस टाइम पे जब मैं घूमने गया था वो सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। मैं ये होप करता हूँ कि तुम मुझे आगे से तंग नहीं करोगे। टीम लीडर काफी ज्यादा मुसीबत में होता है। नूरी सोच रही होती क्या कोई तरीका जिससे मैं मास्टर को मना सकती हूँ। वो फिर उसे कुछ आइडिया आता है और वो सोच रही होती कि हाँ उस टाइम में मास्टर ने डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाया था। नूरी बोल रही होती कि यूएस वोल्फ टीम के बारे में, क्या जो एस क्लास है अवेकनर एंडरसन वो भी वोल्फ टीम में है ना, जो कि करंटली स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है। टाइम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है। टीम लीडर बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, इस विजिट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एस क्लास अवेकनर एंडरसन जिसका नाम वॉरलॉर्ड है वो भी आएगा। वो भी टाइहुंग से मिलना चाहता है। टाइहुंग बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है, मैंने अपना मन बदल लिया है। नूरी सोच रही होती कि हाँ ये चीज मास्टर को थोड़ा सा
इंटरेस्ट दिला सकती है। टाइहंग बोलता है कि ठीक है मैं उससे मिलूंगा। सिर्फ ताकतवर लोग ही एक तरीके से समय पा सकते हैं टाइहंग का। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूं मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर करो जितना हो सकता है। आपसे मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए सी यू।